आगामी समय में कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 हेतु शिक्षण योजना और आवश्यक तैयारियां। आइए हम पिछले वर्ष किए गए हमारे प्रयासों की स्व समीक्षा करें। आपकी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पिछले वर्ष किसी भी माध्यम से शिक्षण सामग्री नियमित रूप से प्राप्त हो पाई थी? आपकी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित रूप से प्राप्त शिक्षण सामग्री का उपयोग सीखने हेतु गुणवत्तापूर्ण रूप से कर पाए थे और उनके सीखने के स्तर पर कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ था? आइए हमारे पिछले वर्ष के डिजिटल माध्यमों से संबंधित कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी हम डिजिटल माध्यमों से अधिकतम केवल 30% विद्यार्थियों तक ही पहुंच सकते हैं। कोविड 2.0 में शिक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार। पिछले एक साल में हमने पाठ्य पुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं और टाइम टेबल जैसी ऑफलाइन सामग्री के रूप में और व्हाट्सएप, टीवी और रेडियो जैसे डिजिटल मोड के माध्यम से सीखने की सामग्री साझा की है। इसके बावजूद कई रिपोर्ट और व्हाट्सएप मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त हमारे अपने लर्निंग डेटा संतोषजनक परिणाम नहीं दिखा रहे। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम छात्रों के लिए कठिन लर्निंग आउटकम की पहचान कर आगे की शिक्षण प्रक्रिया उन्हीं पर केंद्रित करें। डिजिटल माध्यमों से भी हम बहुत कम ही विद्यार्थियों तक पहुंच पाए हैं, लगभग 20% विद्यार्थी। इसीलिए हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि हम मौजूदा व्यवस्था की क्षमता का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं और छात्रों के लिए किस प्रकार की सामग्री भेजें। अधिकांश छात्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवीन मॉडलों के बारे में सोचें, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिनके पास किसी भी प्रकार का डिजिटल डिवाइस नहीं है। अधिकांश विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए एवं सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम अगले कुछ महीनों में शिक्षण हेतु चरणबद्ध रणनीति के साथ काम करेंगे। 2021-22 के लिए सीखने सिखाने की रणनीति को 4 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण, डिजिटल माध्यम से सामाजिक व भावनात्मक विकास आधारित शिक्षण। द्वितीय चरण, आधारभूत FLN आधारित शिक्षण। तृतीय चरण, दक्षता उन्नयन आधारित FLN व पूर्व N-1 कक्षा की ब्रिजिंग। चतुर्थ चरण, स्कूल पुनः खुलने पर ब्रिजिंग आधारित शिक्षण। 15 जून 15 जुलाई प्रथम चरण, विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सामग्री भेजी जाएगी। कोविड से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस चरण में विशेष रूप से केवल डिजिटल मोड डिजिलैब के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इस चरण में सभी शिक्षक अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पुनः व्हाट्सएप से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 1 जुलाई से FLN सामग्री। द्वितीय चरण, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी डू वर्कबुक के आधार पर एक पेज का सीखने का कैलेंडर पालकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह घर पर ही बच्चों का शिक्षण सुनिश्चित कर सकेंगे। सभी शिक्षक इसको प्रिंट कर दिनांक 30 जून तक सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका का निर्माण किया है, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को घर पर उपलब्ध कराया जाना है। प्रयास में दी गई गतिविधियां छात्र अपने परिवार के सदस्यों के न्यूनतम सहयोग से कर सकते हैं। राज्य द्वारा प्रयास पुस्तिका को पाठ्यपुस्तक निगम के माध्यम से मुद्रित कर 25 जुलाई तक सभी ब्लॉक को भेजा जाएगा, जिसे जिले संबंधित डिपो से प्राप्त कर दिनांक 30 जुलाई तक वितरित करना सुनिश्चित करेंगे। गृह आधारित अभ्यास हेतु प्रयास वर्कशीट। कक्षा 1-2 व 3-5 हेतु वर्कशीट आधारभूत FLN लर्निंग गतिविधियों पर आधारित रहेंगी। कक्षा 6-8 हेतु वर्कशीट गृह आधारित प्रोजेक्ट गतिविधियों पर आधारित रहेंगी। अभिभावकों के लिए QR कोड से लिंक निर्देशात्मक वीडियो का उदाहरण। जिन पालकों के पास QR कोड स्कैन हेतु साधन नहीं है, वो केवल वर्कशीट पर दिए गए निर्देशों का पालन कर अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं।
सूत्र 2021-22 के लिए सार्थक रणनीति, हर विद्यार्थी तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले प्रयास। मजबूत शिक्षक छात्र संवाद। सभी विद्यार्थियों हेतु डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता की जानकारी अपडेट करें। सभी कक्षाओं का व्हाट्सएप समूह 2021-22 के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से बनाया जाना है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनको पास के किसी ऐसे व्यक्ति से मैप करना जिसके पास मोबाइल है। मेंटर की पहचान करना। छात्रों के लिए सीखने की सुविधा के लिए परिवार से एक मेंटर की पहचान करना। मेंटर को शिक्षक के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 3034 दिनांक 31.521। क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। राज्य द्वारा पिछले वर्ष सभी शिक्षकों को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप समूह बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस समूह पर शिक्षक और छात्रों के बीच आपसी साझेदारी और संवाद को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर समूह नहीं बनाए गए हैं तो इस पर त्वरित कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। व सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि दिनांक 28 जून तक अपने कक्षावार समूहों का निर्माण कर लें। कक्षावार समूहों की ट्रैकिंग हेतु संभागवार फॉर्म की लिंक राज्य द्वारा भेजी गई है। समूह निर्माण पश्चात उस लिंक पर रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अगली कक्षा में विद्यार्थियों की कक्षोन्नति को ध्यान में रखते हुए हमारे व्हाट्सएप आर्किटेक्चर को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अकादमिक सत्र 2021-22 शुरू होने के साथ ही सभी विद्यार्थी पिछली कक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों की कक्षोन्नति को ध्यान में रखते हुए कक्षा व संकुल स्तर के व्हाट्सएप समूहों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को एक अलग समूह में स्थानांतरित करने की जगह हम उसी समूह में अगले कक्षा के शिक्षकों को जोड़ेंगे। इस हेतु राज्य द्वारा विस्तृत निर्देश व वीडियो जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार सभी शिक्षक कैकुक्त कार्य पूर्ण करना व रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगे। कोविड परिस्थितियों में विद्यालय बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों को नियमित रूप से अकादमिक सहयोग हेतु शिक्षकों की सहायता हेतु समुदाय परिवार की सहभागिता आवश्यक है। विद्यार्थियों के नियमित सहयोग हेतु शिक्षकों द्वारा परिवार में से हर विद्यार्थी के लिए मेंटर की पहचान की जानी है। मेंटर की भूमिका। विद्यालय बंद होने की स्थिति में मेंटर शिक्षक व विद्यार्थी के बीच कड़ी का काम करेंगे। इसके लिए मेंटर विद्यार्थी की टाइम टेबल अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। अध्यापक से चर्चा कर बच्चों की शंका समाधान करने में सहायता करेंगे। होमवर्क, प्रोजेक्ट इत्यादि करने में सहायता करेंगे। आवश्यकतानुसार विद्यार्थी को मोबाइल एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का भी यथासंभव प्रयास करेंगे। मेंटर का चयन। 1. मेंटर विद्यार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। 2. यदि माता पिता के अलावा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का मेंटर हेतु चयन किया जा रहा है तो माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा। 3. एक व्यक्ति अधिकतम 3-4 विद्यार्थियों हेतु मेंटर की भूमिका निभा सकता है। 4. मेंटर की पहचान करते समय यह ध्यान रखा जाना है कि मेंटर स्वयं शिक्षित हो और विद्यार्थी की सहायता करने में सक्षम हो। 5. मेंटर का चयन करते समय ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए जिनके पास मोबाइल व इंटरनेट कनेक्टिविटी है जिससे विद्यार्थी इनका उपयोग कर सकें। मेंटर मैपिंग के लिए प्रमुख कार्य। मेंटर पहचान हेतु गतिविधियां। 1. सभी शिक्षक दिनांक 28 जून तक अपनी कक्षा अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मेंटर की पहचान करेंगे और सूची तैयार करेंगे। 2. मेंटर को विद्यार्थियों को कैसे सहयोग करना है इसके बारे अवगत कराएंगे। 3. विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के मेंटर की सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार विद्यालय स्तर पर हेडमास्टर प्रिंसिपल द्वारा एकत्रित की जाएगी। 4. हेडमास्टर व शिक्षक दैनिक रूप से 5 मेंटर्स व विद्यार्थियों दोनों से फोन पर संपर्क करेंगे। राज्य द्वारा नियमित कॉल की मॉनिटरिंग दिनांक 1 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। 5. शिक्षक द्वारा सभी मेंटर्स को कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा।
कैक शिक्षकों हेतु मुख्य कार्य बिंदु। अकादमिक सत्र 2021-22 अनुसार अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जोड़ते हुए व्हाट्सएप समूह बनाना। संकुल के सभी व्हाट्सएप समूहों को अकादमिक सत्र 2021-22 अनुसार अपडेट करना। कक्षा के सभी विद्यार्थियों हेतु मेंटर की पहचान कर संधारित सूची निर्धारित लिंक पर अपलोड करना। दैनिक रूप से 5 मेंटर्स से फोन पर संपर्क स्थापित करना। एक पेज के लर्निंग कैलेंडर को दिनांक 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को वितरित करना। आगामी सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु योजना। सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपके सतत व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए जाएंगे, जिससे आप और अधिक प्रभावी तरीके से छात्र अधिगम पर कार्य कर सके। प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन। ए दीक्षा समस्त कोर्स दीक्षा पर उपलब्ध होंगे। बी राज्य स्तरीय शैक्षिकी संवाद यूट्यूब लाइव। प्रशिक्षण की सीख को कक्षा बच्चे तक लेकर जाने के लिए अकादमिक विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन देने हेतु समय समय पर शैक्षिकी संवाद का आयोजन। सी डाइट के माध्यम से जिला एवं विकासखंड पर समूह चर्चाएं। शिक्षकों के बीच बेस्ट प्रैक्टिस एवं उनके अनुभवों को छोटे समूहों में साझा करने हेतु समूह चर्चाएं। DRG के माध्यम से अकादमिक सहयोग। इस यात्रा की शुरुआत हम घर सीखने का संसाधन कोर्स से करेंगे। यह कोर्स जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू किए जाने की योजना है। ये कोर्स किसके लिए होगा? सभी शिक्षक, कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले सभी शिक्षक, सभी जिला ब्लॉक संकुल स्तरीय अधिकारी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, SRG और DRG। फिट इंडिया मूवमेंट पर चर्चा। फिट इंडिया स्कूल। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन फिट इंडिया पोर्टल पर कराया जाना है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य द्वारा भेजे गए हैं और इसकी प्रेजेंटेशन भेज दी जाएगी। सभी विद्यालय निर्देशानुसार पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें।